अभी यह हैदराबाद हाउस की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन साथ साथ। अब बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। कई अहम समझौते जिन पर साइन होने वाले हैं। राजघाट की तस्वीरों को आपने देखा, अभी हैदराबाद हाउस की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन का भारत आगमन, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। आज दो अहम बैठकें होने वाली हैं। इनमें से एक बैठक बंद कमरे में दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान भारत रूस के बीच 25 से ज्यादा समझौतों पर मुहर लगने की उम्मीद है। इसके पहले की भी कुछ तस्वीरों को आपने देखा, लेकिन सबसे पहले अभी हैदराबाद हाउस की तस्वीर आपको दिखा रहा है। हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति पुतिन पहुंच चुके हैं और अब बातचीत का सिलसिला शुरू होने वाला है। इससे पहले उनका स्वागत हुआ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका स्वागत किया, गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अगवानी की थी उनकी। अभी हैदराबाद हाउस में पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। कल जब पुतिन पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक कार में जाते हैं। अभी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत होता है। और अभी हैदराबाद हाउस में दोनों नेता पहुंच चुके हैं। हैदराबाद हाउस में अब बातचीत होगी, कई समझौते जिन पर मुहर लगेगी। और सर जितेंद्र सर, मैं आप चाहूंगी कि पहले अपनी आप बात पूरी कीजिएगा, जो आपकी बात अधूरी रह गई थी, फिर बाकी लोगों के पास आ रही। पास जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सभी के डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक हैं और भारत का एक महत्वपूर्ण रोल है। पहले से भी माना जाता रहा है कि भारत एक ब्रिज बन सकता है रशिया और अमेरिका के बीच में। यूक्रेन युद्ध से शुरू होने से पहले, यार से 10-15 साल पहले जो बात होती थी। बस एक सेकंड के रोकते हुए पूछ रही हूँ, जब आज पुतिन ये कहते हैं कि 25% टैरिफ लगाना गलत है, मैं ट्रम्प से बात करूंगा, तो ये क्या वहां पे मैसेज दिया जा रहा है सीधे सीधे, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये जो बहुत ही बचकाना और बहुत ही टैक्टिकल हरकत है ट्रम्प साहब की। ट्रम्प साहब एक ट्रेडर हैं, ब्रोकर हैं, डील मेकर हैं, लेकिन ट्रम्प साहब बहुत ही कमज़ोर स्टेट्समैन हैं। वो भारत को ही नहीं नुकसान कर रहे हैं, वो पूरी डेमोक्रेसी का सर्वनाश कर रहे हैं, वो अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को बर्बाद कर रहे हैं। उनमें स्टेट्समैनशिप के नाम पे कुछ भी नहीं है। वो पर्सनल जिस तरीके से उन्होंने मोनेटाइज कर दिया है व्हाइट हाउस को, ये कभी सोचा नहीं जा सकता था आज से 50 साल पहले कि वहाँ पे एक ऐसा ट्रेडर या ब्रोकर आएगा जो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, अपने पर्सनल एस्पिरेशन के लिए तमाम चीज़ों का सर्वनाश करेगा। आप देखिए कि 2000 के सन के शुरुआत से ही अमेरिका के जो सेंसिबल लोग थे उनका मानना था कि भारत और अमेरिका की दोस्ती जो है परमानेंट है, कभी उसमें ये नहीं रहेगा। और ये भी मानते थे कि भारत को मौका मिलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, फॉरेन अफेयर्स के कई एक आर्टिकल्स आप देखें, उसमें भी आ रहा था कि भारत को मौका मिलना चाहिए कि कैसे रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप्स को एडजस्ट करे, भारत अपने डेमोक्रेसी में बेहतरी लाए और रशिया को भी ट्रांसपेरेंसी की तरफ ले जाए। लेकिन मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे रहने वाली कुछ ताकतों ने पूरी अमेरिकन अप्रोच को साबोटाज कर दिया है। और आज की तारीख में देखा जाए तो एक स्टेट्समैनशिप की क्राइसिस जरूर रही है। और इसमें मैं समझता हूँ कि पुतिन साहब जो है आज इस मीटिंग से, पुतिन और भारत की तरफ से, मैं समझता हूँ कि कुछ तो स्टेट्समैनशिप का एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है कि वो अमेरिका की इस तरीके की हेजेमनी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे शांति के लिए भी बेहतरी हो और ट्रेड और इंडस्ट्री में भी कोऑपरेशन बढ़े भारत और रशिया के बीच में। अच्छा कैप्टन आयसर, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि S-400 के बाद अब S-500 पर हम आ चुके हैं। और क्योंकि हमने ये देखा कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उस दौरान में ये S-400 ने जो अपना कमाल दिखाया रक्षा क्षेत्र में, आज ये मुलाकात, ये बात किस दिशा में आगे जा सकती है? निश्चित तौर पे पूजा, एक चीज़ देखने लायक है कि भारत के और रसिया के संबंध जो शुरू से रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हमने हथियार रसिया से लिए हैं। जिस अभी जो ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल थी वो रसिया से हमें मिली हुई है, दूसरी S-400 वो भी हमारी रसिया से मिली है। और इन दोनों का ही जो आपने देखी मारक क्षमता देखी और अचूक जो इन्होंने जहां पर लगाया, अचूक निशाना लगाया, जिससे भारत के ऊपर जितना भी आक्रमण हुआ, जितने भी उनके तरफ से जो ना ड्रोन भेजे गए, एक बार में 1,000 ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए, मगर हमारी इन दोनों मिसाइलों ने उनको ऊपर ही नेस्त नाबूद कर दिया, बिल्कुल धरातल तक आने ही नहीं दिया। उसके बाद सबसे बड़ी बात देखने लायक थी कि चाइना की दी हुई जो मिसाइल थी वो हमारे ठीक दिल्ली, हमारी देश की राजधानी के ऊपर उसको भेजा गया था, मगर हमारी ब्रह्मोस ने उसको अंबाला तक पहुंचते पहुंचते उसे मार गिराया। तो ये हमारा जो एक इनके साथ जो रूस के साथ जो साझा
एक संबंध है, खास करके जो डिफेंस सौदे पे, वो बहुत ही एक इस किस्म के कह सकते हैं जिसमें कहीं से कहीं कोई अंतर नहीं है। क्योंकि दूसरे देश, अमेरिका से भी हम हथियार लेते हैं, मगर अमेरिका हमें हथियार जरूर देता है, मगर अपनी टेक्नोलॉजी हमसे अलग रखता है। मगर रसिया ने कभी ऐसा नहीं सोचा है। अभी जो रसिया हमें आगे भी हमें फाइटर एयरक्राफ्ट देने वाला है, तो उन्होंने खुद कहा है कि हम जो है ना भारत में ही रह के इसका निर्माण करेंगे और इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ साझा करेंगे। तो ये होता है एक आपसी रिश्ते जो एक दूसरे के प्रति जो विश्वास की एक जो नींव निकलती है और वो पेड़ बनता है। तो भारत का और रसिया का संबंध जो शुरू से 70 साल से चला आ रहा है, वो आज और ज्यादा बढ़ के हो गया है। जिस तरह से आप एक देखने वाली बात है, अभी जो पुतिन साहब ने एक संदेश दिया है, ये संदेश बहुत बड़ा संदेश है जो पूरे वर्ल्ड में जाएगा कि हम जो है ना ट्रंप साहब से बात करेंगे टैरिफ के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इससे लोगों को सोचना पड़ेगा, दुनिया को सोचना पड़ेगा कि ट्रंप साहब जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बड़े बड़े देश इस चीज के खिलाफ है। जी पूजा। कैप्टन श्याम सर, एक सवाल आता है रह रहकर, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ समय में चीन के साथ हालांकि रिश्ते हमारे बेहतर हुए, लेकिन रूस और चीन के रिश्ते भी और बेहतर होते जा रहे हैं। पुतिन आज यहाँ पर हैं, ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको आप कैसे एलिब्रेट करेंगे? धन्यवाद पूजा। नमस्कार, जय हिंद, सनो वरुणा। जैसा मैंने पिछले 1 घंटे पहले कहा था, ये ट्रायंगल के बारे में, चाइना के साथ रशिया के बहुत अच्छे गाढ़े संबंध चल रहे हैं अभी, और अमेरिका और हमारी जो अभी चल रही है टैरिफ वॉर, उसमें थोड़ा झुकाव आया है। और हम चाहते हैं, या हमारा देश चाहता है, और पुतिन भी ये चाहते हैं कि हम हर देश के साथ अपने अलग अलग संबंधों को रखते हुए अपनी जो सरफेस के नीचे की बात हम कर रहे थे, वो जो हमारी जो धारणा है वो लगातार बनी रहे। तो इस हिसाब से भारत और रशिया एक दूसरे का हाथ जोड़कर रखता है। हालांकि हम दूसरे देशों के साथ अपने संबंध, जैसे चाइना के साथ हमने थोड़ी संबंध सुधारने की कोशिश की, एससीओ समिट में आपने देखा होगा। हम फ्रांस के साथ दूसरे विश्वसनीय संबंधों के साथ चल रहे हैं, और रशिया को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि डिप्लोमेसी में पैरेलल जो प्रक्रिया है वो चलती रहनी चाहिए। और हमारे पॉलिटिकल विल, और हमारे जैसे आप अपोजिशन के लोग भी, आपने खड़गे जी का बयान सुना होगा कि भारत, कल ही उन्होंने कहा कि भारत को अपने संबंध अलग अलग ढंग से रखने चाहिए, जो हो रहा है। तो एक पूरे देश की हवा, हमारा पॉलिटिकल विल, हमारा जनमत, और रशिया का हमारे साथ संबंध, और रशिया के लोगों का हमें अच्छे से समझना, और उसके हिसाब से हमें चाइना की तरफ भी हाथ बढ़ाना, क्योंकि हमें मालूम है हम एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चाइना के ट्रेड पार्टनर के रूप में, या चाइना के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को प्रभावित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अलग बात है कि हमारा हिमालयन जो फ्लेयर अप्स है, उसको हमें हमेशा समझना पड़ेगा। हमारे इंडियन ओशन में जो हो रहा है उसे समझना पड़ेगा। जहां तक बात करें हम इस बार के थीम की, तो पूरा का पूरा माहौल जो है, जरा एक बार तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हैदराबाद हाउस से लगातार आ रही हैं, और क्योंकि दोपहर 3:40 पर उनकी कारोबारियों से मुलाकात होनी है। फिलहाल हैदराबाद हाउस में रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त मौजूद हैं। पीएम मोदी के साथ में बातचीत का सिलसिला अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, और उसके बाद में एक प्रेस ब्रीफिंग भी होने वाली है, जिसका जिक्र अभी अदिति कर रही थी। लगभग 1:50 का समय अदिति बता रही थी, हो सकता है कि थोड़ा 10-15 मिनट इधर उधर हो, लेकिन 1:50 का समय है। मोदी और पुतिन की संयुक्त प्रेस वार्ता का सर बात पूरी कीजिएगा। जी, तो मैं कह रहा था, जो इस बार का थीम है वो ज्वाइंट कोऑपरेशन का थीम है। हमारी रणनीति पहले से चल रही है, 25 साल पुराना, 2010 में हमने उस स्टैंपिंग की, अब अलग और अनलिमिटेड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की स्टैंपिंग करने वाले हैं इस बार। तो जितने भी मीटिंग हो रही है, एग्रीकल्चर, डिफेंस, या परिवहन की, या फार्मास्यूटिकल्स की, या न्यूक्लियर जो रिएक्टर है हमारा कोडिकुलम में, उसमें जो हम मॉड्यूलर रिएक्टर देना चाहते हैं, फ्यूल को उनका जहाज लेके आया अभी हमारे पास, 6000 मेगावाट की कैपेसिटी का वो तमिलनाडु का प्रोजेक्ट, वो लाइफ सपोर्ट के साथ हमें देना चाहते हैं। सैटेलाइट हो हमारा, इसरो के साथ संबंध हो हमारा, हर जगह हम वो कर रहे हैं। और बताऊं मैं आपको, तो अकुला क्लास की जो हमारी आईएनएस चक्रा सबमरीन, जो हमने उनसे खरीदी, लीज पे ली थी 25 साल पहले, ऑपरेट करने के बाद वापस गई थी, वो फिर हमने अभी कुछ दिन पहले नवंबर में डील साइन किए 2 बिलियन पे, और वो आईएनएस चक्रा 2 साल के अंदर भारत आएगी। वो एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, जिसके द्वारा हमने सीखा था अपने सबमरीन बनाना, चलाना, और हमारे पूरे क्रू उसके साथ ही संबंधित थे। आज हमारे पास तीसरी सबमरीन आईएनएस अरिधमन की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, जो सब सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल के साथ लैस है, और 3500 से 5000 किलोमीटर मार करने की संभावना रखती है। तो ये सब रशिया के पार्टनरशिप से हुआ है।
विश्वसनीयता का बहुत बड़ा उदाहरण है। रात को 2 बजे 3 बजे, मुझे याद है मैं डिफेंस से हूं, खासकर नेवी की डील बहुत ज्यादा रही रशिया के साथ। आईएनएस तुशील और तमाल के साथ हमने यांतर शिपयार्ड में लास्ट शिप्स उनसे खरीदा, जो तलवार क्लास का जो शिप था फॉलो ऑन, और अब 2 शिप गोया शिपयार्ड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर बनाए जा रहे हैं। तो थीम जो पूजा जी इस बार का है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है। अगर वो Su-57 हमें देते हैं तो हम उसको यहां बनाएंगे। हम अगर S-400 ले रहे हैं तो उसको हम यहां बनाना शुरू करेंगे। सुदर्शन चक्र की बात वहीं से शुरू होती है जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था। हमें अभेद्य चक्र बनाना है और इन सबों के साथ ही वो बनेगा। रेट्रोफिटिंग जरूरी है। हम ये सब मान रहे हैं कि अगर आप हमें एयरक्राफ्ट देते हैं तो हम अपना उसमें अपने वेपन्स फिट कर पाएंगे, हम अपनी रेट्रोफिट कर सकेंगे ताकि वो हमारे हिसाब से फिर चले और वो सरप्राइज देगा दुश्मनों को। क्योंकि अभी आपको मालूम है Su-57 की क्या काबिलियत है, लेकिन जब हमारे पास वो फैसिलिटी के साथ आएगी, जब हम अपने उसमें इलेक्ट्रॉनिक सूट्स, अपने रेडार, अपने जो इक्विपमेंट है वो लगाएंगे, बेल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये जो HAL है, ये उनको वो दे रहे हैं, वो सब वो अब वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ले लो। तो आप जब टेक्नोलॉजी लेते हो, क्योंकि हमने स्वावलंबन भारत की बात की है, हमारा थीम इस बार का डिफेंस कोऑपरेशन में वो रहेगा कि हमें आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब बायर सेलर वाली बात नहीं होगी, अब ज्वाइंट कोऑपरेशन की बात होगी। तो इस बार का पूजा जी मेन थीम ये आने का समिट का है कि हम एक दूसरे को कंधे से कंधे मिलाकर चले। और वो कह रहे हैं कि मिरेकल हुआ है भारत में। पुतिन का कहना देखिए स्टेटमेंट आने से पहले, मिरेकल हुआ है, पहली बात इकोनॉमी में, और दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत जो है प्रेशर में नहीं आता और मोदी एक मिसाल इंसान है जो कि वो मिसाल देते हैं और किसी के प्रेशर में नहीं आते। 2 बातें वो कह के यहां पे आए हैं, तो ये उसका प्रेल्यूड है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कोई बहुत सारी डिक्लेरेशन नहीं होने वाली, लेकिन उन पे स्टैंपिंग होने वाली है। और एक विश्व को एक दिखाना यह जरूरी है कि रशिया यूक्रेन वॉर के साथ भारत की डायलॉग और डिप्लोमेसी के साथ युद्ध का समय नहीं है के साथ रशिया मोदी जी को सुनता है, समझता है और फिर भी आगे बढ़ने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलता है।